सहस्राब्दियों के मौन को चीरता हुआ ज्ञान का एक कालातीत स्वर, जहां से सभ्यता ने अपनी पहली सांस ली, जहां मानव चेतना ने सृष्टि के रहस्यों से पहला संवाद साधा। आज हम उसी आदिम स्रोत की ओर एक यात्रा पर निकल रहे हैं। नमस्कार और टेल योरसेल्फ स्टोरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से उस महाग्रंथ की देहरी पर दस्तक देंगे जो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम जीवन धरोहरों में से एक है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद केवल अक्षरों का संग्रह नहीं, यह ऋषियों की अनुभूतियों का स्पंदन है, प्रकृति की शक्तियों में देवत्व का साक्षात्कार है और उस परम सत्य की खोज है जो आज भी हमें आंदोलित करता है। यह वह नींव है जिस पर भारतीय संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म का विशाल प्रासाद खड़ा है। इसमें देवताओं का आवाहन है, यज्ञ की महिमा है, सृष्टि की उत्पत्ति के गूढ़ प्रश्न है और उस जीवन शैली की झलक है जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण थी। यह 1 घंटे का ऑडियोबुक आपको ऋग्वेद के इसी विशाल और पवित्र संसार की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। हम इसके विभिन्न मंडलों में समाहित कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों के सार को समझने का प्रयास करेंगे, प्रमुख देवों की महिमा को जानेंगे और उन दार्शनिक विचारों को स्पर्श करेंगे जिन्होंने हजारों वर्षों से मानव बुद्धि को प्रेरित किया है। यह यात्रा संपूर्ण ऋग्वेद का विस्तृत विश्लेषण नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को छूने का, उसके आलोक को अनुभव करने का एक विनम्र प्रयास है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें, अपनी चेतना को खुला रखें और हमारे साथ इस प्राचीन ज्ञान की अमृतधारा में अवगाहन करने के लिए तैयार हो जाए। सुने उन ऋचाओं को जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे सहस्राब्दियों पूर्व थीं। आप सुन रहे हैं टेल योरसेल्फ स्टोरी और यह है ऋग्वेद के कालातीत ज्ञान की एक झलक इस 1 घंटे के ऑडियोबुक के माध्यम से। चलिए इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ज्ञान का महासागर, प्रथम मंडल। यह कथा उस आदिम ज्ञानगंगा की है जिसे संसार ऋग्वेद के नाम से जानता है। हम इसकी यात्रा प्रथम मंडल से आरंभ करते हैं, जो ऋग्वेद का सबसे बड़ा और संभवतः सबसे विविधतापूर्ण संग्रह है, जिसमें कुल 191 सूक्त समाहित है। यह मंडल किसी एक ऋषि या कुल तक सीमित नहीं, अपितु विभिन्न ऋषियों और उनके वंशों की रचनाओं का एक विशाल संकलन है जो इसे एक बहुरंगी पुष्पहार का स्वरूप प्रदान करता है। इस मंडल के दृष्टा ऋषियों में मधुच्छंदा वैश्वामित्र, मेधातिथि कान्व, उनके पिता कण्व घोर, शुनशेप आजीगर्ती जो बाद में देवरात वैश्वामित्र के नाम से जाने गए, हिरण्यस्तूप आंगिरस, दीर्घत्मस औचथे, अगस्त्य मैत्रावरुणि, कुत्स आंगिरस, प्रस्कन्व कान्व, सव्य आंगिरस, नोधा गौतम, पराशर शाक्ते जैसे अनेक उद्भट विद्वानों के नाम प्रमुखता से आते हैं। यह विविधता ही इस मंडल की शक्ति और व्यापकता का आधार है। प्रथम मंडल का उद्घाटन अग्नि देव की स्तुति से होता है। ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र अग्नि का आवाहन करते हुए उन्हें यज्ञ के पुरोहित, मुख्य संचालक, देवों का आवाहन करने वाले, होता और यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले रत्नों को धारण करने वाले रत्नधात्मम के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अग्नि को न केवल यज्ञ का माध्यम बल्कि ज्ञान का स्रोत, अंधकार का नाशक और यजमान को धनधान्य, वीर पुत्र तथा यश से समृद्ध करने वाला माना गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस यज्ञ की अग्नि चारों ओर से रक्षा करते हैं वह निर्विघ्न रूप से देवताओं तक पहुंचता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। अग्नि को सत्यनिष्ठ, कवि, क्रांतदर्शी और परम कीर्ति वाला बताया गया है और उनसे यजमान के कल्याण तथा अभ्युदय की प्रार्थना की गई है। अग्नि की स्तुति इस मंडल में अनेक ऋषियों द्वारा विभिन्न रूपों में की गई है जो उनकी केंद्रीय महत्ता को दर्शाती है। अग्नि के पश्चात मंडल के आरंभिक सूक्तों में वायुदेव का आवाहन है, जिन्हें सोमरस पान के लिए आमंत्रित किया जाता है। इंद्र और वायु की संयुक्त स्तुति भी दर्शनीय है, जहां दोनों देवों से यज्ञ में शीघ्र पधारने का आग्रह किया जाता है क्योंकि उनके लिए स्फूर्तिदायक सोमरस तैयार है। इसके उपरांत मित्र और वरुण देवों की स्तुति है। मित्र को दिन का अधिष्ठाता और सत्य का प्रतीक माना गया है, जबकि वरुण रात्रि के अधिपति और ऋत, ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के कठोर किंतु दयालु पालक है। उनसे यज्ञ को बढ़ाने, यजमान को कर्मफल प्रदान करने और पापों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई है। अश्विनी कुमारों, जो युगल देव है और दिव्य चिकित्सक तथा संकटमोचन के रूप में विख्यात है, उनका भी आवाहन किया जाता है। उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले, शीघ्रगामी और भक्तों पर कृपा करने वाले देवों के रूप में चित्रित किया गया है। देवी सरस्वती, जो वाणी, ज्ञान और पवित्रता की अधिष्ठात्री है, उनसे भी यज्ञ को सफल बनाने
उत्तम बुद्धि प्रदान करने और धनधान्य से परिपूर्ण करने की कामना की गई है। इस मंडल में इंद्रदेव की स्तुति का एक विशाल भाग है, जो उनकी तत्कालीन देवमंडल में सर्वोच्च स्थिति का परिचायक है। मेधातिथि कान्व, हिरण्यस्तूप आंगिरस, कुत्स आंगिरस जैसे अनेक ऋषि इंद्र के पराक्रम, उनके द्वारा वृत्रासुर जैसे महादानव का वध, वृत्रहीनता, उनके द्वारा सोमपान की प्रियता और उनकी अपार दानशीलता का बार बार गुणगान करते हैं। इंद्र को एक अजेय योद्धा, वज्रधारी, मेघों को मुक्त कर वर्षा लाने वाले और अपने भक्तों को धन, बल, विजय तथा अभय प्रदान करने वाले देव के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी स्तुतियों में उनके रथ, उनके घोड़े, हरि और उनके विभिन्न आयुधों का भी सजीव वर्णन मिलता है। इंद्र को मरुद्गणों के साथ मिलकर कार्य करते हुए भी दर्शाया गया है, जो उनकी शक्ति को और बढ़ाते हैं। प्रथम मंडल का एक अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध आख्यान शून्यशेप का है। ऋषि शून्यशेप आजीगर्ती को उनके पिता ने यज्ञ में बलि देने के लिए बेच दिया था। मृत्यु के भय से त्रस्त शून्यशेप विभिन्न देवों प्रजापति, अग्नि, सविता और विशेष रूप से वरुण से अपनी मुक्ति के लिए आर्त पुकार करते हैं। वरुण देव से वे अपने पाशों, बंधन को खोलने और जीवनदान देने की करुण प्रार्थना करते हैं। ये सूक्त मानवीय पीड़ा, देवकृपा की आकांक्षा और नैतिक द्वंद्वों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अंततः देवों की कृपा से शून्यशेप को मुक्ति मिलती है। यह आख्यान ऋग्वेद की कथात्मक और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण पक्ष को उजागर करता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, प्रथम मंडल का आरंभ अग्नि और इंद्र जैसे प्रमुख देवों की स्तुतियों से होता है। इन देवों की महत्ता पूरे मंडल में विभिन्न ऋषियों द्वारा बार बार रेखांकित की गई है। अग्निदेव, जो प्रत्येक यज्ञ के अग्रदूत और पुरोहित है, उन्हें न केवल हविवाह के रूप में बल्कि एक दिव्य सखा, पथ प्रदर्शक और गृहपति के रूप में भी देखा गया है। हिरण्यस्तूप आंगिरस जैसे ऋषि अग्नि की स्तुति में उनके विभिन्न रूपों जातवेदस, सभी उत्पन्न प्राणियों को जानने वाले, नराशंस, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित, तनूनपात, स्वयं उत्पन्न का वर्णन करते हैं। अग्नि से की गई प्रार्थनाओं में भौतिक समृद्धि के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश और पापों से मुक्ति की कामना भी निहित है। इंद्र देव की स्तुतियां तो शौर्य, पराक्रम और नेतृत्व के उद्घोष से परिपूर्ण है। कुत्स आंगिरस, गौतम राहुगन और सवे आंगिरस जैसे ऋषि इंद्र के उन महान कृत्यों का स्मरण करते हैं, जहां उन्होंने वृत्र, शंबर, उरन जैसे असुरों का संहार किया, सूर्य को आकाश में स्थापित किया और अवरुद्ध जलों को मानव कल्याण के लिए मुक्त कराया। इंद्र को सोमपा, सोम का पान करने वाले, के रूप में विशेष रूप से चित्रित किया गया है। सोमरस उन्हें अदम्य शक्ति और युद्धों में विजय के लिए उत्साह प्रदान करता है। उनकी दानशीलता, मघवन, भी उनकी एक प्रमुख विशेषता है और भक्त उनसे प्रचुर मात्रा में धन, गाय, घोड़े और वीर पुत्रों की याचना करते हैं। प्रथम मंडल केवल अग्नि और इंद्र तक ही सीमित नहीं है। मरुद्गन, जो रुद्र के पुत्र और तूफान के देवता है, उनकी भी ओजस्वी स्तुतियां है। वे प्रायः इंद्र के सहायक के रूप में वर्णित है, जो अपने चमकदार आयुधों और तीव्र गति वाले रथों पर सवार होकर युद्ध में सहायता करते हैं। उनकी गर्जना और शक्ति प्राकृतिक प्रकोपों का भी स्मरण कराती है, किंतु वे भक्तों के लिए कल्याणकारी भी है। अश्विनी कुमार, जो देवों के वैद्य और संकट मोचक है, उनकी स्तुतियां अत्यंत मनोहारी और करुणापूर्ण है। मेधातिथि कान्व और अगस्त्य जैसे ऋषि उनके उन उपकारों का वर्णन करते हैं, जहां उन्होंने वृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः यौवन प्रदान किया, समुद्र में डूबते हुए भुजु को बचाया और अपाला नामक स्त्री को त्वचा रोग से मुक्त किया। अश्विनी कुमारों का रथ शीघ्रगामी है और वे उषाकाल के साथ प्रकट होकर अंधकार और पीड़ा को दूर करते हैं। उषा देवी, जो प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी है, उनके सूक्त ऋग्वेद के सर्वाधिक काव्यात्मक और सुंदर सूक्तों में से है। उषा का वर्णन एक नवयवना, प्रकाशमान और उदार देवी के रूप में किया गया है, जो रात्रि के अंधकार रूपी वस्त्र को हटाकर जगत को प्रकाशित करती है और सभी प्राणियों को उनके कार्यों में प्रवृत्त करती है। वे नित्य नवीन है और ऋत की व्यवस्था का पालन करती है। सूर्य देव और सविता देव भी इस मंडल के महत्वपूर्ण सौर देवता है। सूर्य को अंधकार, रोग और पापों का नाशक माना गया है। सविता देव को विशेष रूप से प्रेरक शक्ति का स्रोत माना जाता है, जो सभी प्राणियों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यद्यपि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है, सविता देव का स्वरूप यहां भी स्पष्ट होता है। मित्र और वरुण देवों की संयुक्त और पृथक स्तुतियां भी प्रथम मंडल में पाई जाती है। वरुण देव का स्वरूप विशेष रूप से गहन और नैतिक है। वे ऋत के कठोर पालक है।
और उनके पाशों से सभी बंधे हुए हैं। वे गुप्त पापों को भी जानते हैं और उनसे मुक्ति के लिए भक्त उनकी करुणा की याचना करते हैं, जैसा कि शुनशेप के आख्यान में हमने देखा। वरुण का साम्राज्य विस्तृत है, वे आकाश और समुद्र दोनों के अधिपति है। मित्र देव मुख्यतः दिन के प्रकाश और सत्य के साथ संबंधित है। इनके अतिरिक्त विष्णु देव के 3 व्यापक पगों का उल्लेख है, जिनसे उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया था, जो उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है। रुद्रदेव, जिनका स्वरूप कुछ उग्र है, उनसे रोगों से रक्षा और दया की प्रार्थना की जाती है। ब्रह्मनस्पति या बृहस्पति, जो प्रार्थना और ज्ञान के देवता है, उनसे उत्तम बुद्धि और यज्ञ की सफलता की कामना की गई है। सोम, यद्यपि नवम मंडल पूर्णतः उन्हें समर्पित है, प्रथम मंडल में भी उनकी महत्ता, विशेषकर इंद्र के पेय के रूप में, स्पष्ट है। विश्वे देवों अर्थात सभी देवों के समूह की स्तुति भी की गई है, जो वैदिक ऋषियों की समन्वयवादी दृष्टि को दर्शाती है। प्रथम मंडल के ऋषियों में आंगिरस कुल, जैसे हिरण्यस्तूप, कुत्स, गौतम, दीर्घतमस औचथे और कांव कुल, जैसे मेधातिथि, प्रस्कन्व का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगस्त्य मैत्रावरुणि के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त भी इसी मंडल में है। इनमें दीर्घतमस औचथे द्वारा रचित अस्य वामस्य सूक्त 1.164 अपनी पहेलियों, गूढ़ प्रतीकों और दार्शनिक प्रश्नों के लिए विश्वविख्यात है। यह सूक्त वाणी के विभिन्न स्तरों, समय के चक्र, अग्नि और सूर्य के विभिन्न रूपों और उस एक परम सत्ता, एकं सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह प्रसिद्ध उक्ति इसी सूक्त का भाग न होते हुए भी इसके भाव से संबंधित है, जैसे गहन विषयों पर चिंतन प्रस्तुत करता है। यह ऋग्वेदिक ऋषियों की उच्चतम बौद्धिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंडल के सूक्तों में व्यक्त प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं तत्कालीन समाज की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। दीर्घायु, वीर और गुणी संतान, प्रचुर मात्रा में पशुधन, विशेषकर गाय और घोड़े, धनधान्य, शत्रुओं पर विजय, रोगों से मुक्ति, पापों का शमन और देवों की कृपा तथा सानिध्य की प्राप्ति। यज्ञ इन सभी कामनाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन माना गया है, जिसके माध्यम से मनुष्य देवताओं के साथ संवाद स्थापित करता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है। ऋत की अवधारणा, जो ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक है, इस मंडल के चिंतन के केंद्र में है। इस प्रकार प्रथम मंडल अपनी व्यापकता, विविधता, काव्य सौंदर्य और दार्शनिक गहराई के कारण ऋग्वेद के अन्य मंडलों को समझने के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला रखता है। यह वैदिक देवमंडल, उपासना पद्धति, सामाजिक मूल्यों और आध्यात्मिक खोज का एक समृद्ध चित्र प्रस्तुत करता है। गृत्समद ऋषि की विरासत, द्वितीय मंडल। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल, जिसमें कुल 43 सूक्त है, अपनी संरचना और ऋषि परंपरा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कुल मंडलों में से पहला है और इसके दृष्टा ऋषि प्रमुख रूप से गृत्समद शौनक एवं उनके वंशज है। यह मंडल उन्हीं की आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाता है। गृत्समद एक प्रतापी और ज्ञानी ऋषि माने जाते हैं, जिनका संबंध भृगु कुल से भी जोड़ा जाता है। इस मंडल में इंद्र और अग्नि देवों की प्रमुखता स्पष्ट है। अग्नि देव प्रत्येक यज्ञ के प्रज्वलित हृदय और पुरोहित है। उन्हें हवि को देवताओं तक पहुंचाने वाले दिव्य दूत, अंधकार, भौतिक तथा अज्ञान के विनाशक तथा ज्ञान एवं प्रेरणा के स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है। गृत्समद ऋषि अग्नि को गृहपति, घर का स्वामी और रक्षक के रूप में भी आदर देते हैं, जो यजमान और उसके परिवार का संरक्षण करते हैं। अग्नि से धनधान्य, वीरपुत्र, उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की प्रार्थनाएं इस मंडल के सूक्तों का अभिन्न अंग है। इंद्रदेव, वैदिक देवमंडल के नायक, उनकी स्तुति द्वितीय मंडल में विशेष ओज और श्रद्धा के साथ की गई है। गृत्समद ऋषि इंद्र के महान पराक्रमों का गान करते हैं, जिनमें उन्होंने वृत्रासुर जैसे दानवों का संहार कर जलों को मुक्त किया और सूर्य को आकाश में स्थापित किया। इंद्र को सोमपा, सोम का पान करने वाले के रूप में विशेष रूप से स्मरण किया गया है। यज्ञ में अर्पित सोमरस उन्हें असीम शक्ति प्रदान करता है। उनकी दानशीलता, मघवन का भी बार बार उल्लेख है और भक्त उनसे भौतिक समृद्धि, गाय, घोड़े, स्वर्ण, अन्न तथा शत्रुओं पर विजय की कामना करते हैं। इंद्र का अमोघ वज्र और उनके तीव्रगामी अश्व उनकी योद्धा छवि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इन दो प्रमुख देवों के अतिरिक्त द्वितीय मंडल में ब्रह्मनस्पति या बृहस्पति की भी महत्वपूर्ण स्तुतियां हैं। इन्हें वाणी, प्रार्थना और ज्ञान का अधिपति देवता माना जाता है।
ब्रह्मणस्पति से उत्तम बुद्धि, यज्ञ की सफलता और मंत्रों की शक्ति को प्रभावी करने की प्रार्थना की गई है। रुद्रदेव, जिनका स्वरूप कुछ उग्र है परंतु जो कल्याणकारी भी है, उनकी स्तुति में उनसे कृपा और रोगों से मुक्ति की याचना की गई है। रुद्र के बाणों से बचने की प्रार्थना की जाती है। साथ ही उनके आरोग्य प्रदान करने वाली भिषक्तमम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वैद्य शक्तियों का भी आवाहन किया जाता है। अन्य देवों में अश्विनी कुमार देवों के चिकित्सक और संकट मोचन है। वायु, पवन देव, सरस्वती, ज्ञान, वाणी और पवित्र नदी की देवी, और विष्णु देव अपने 3 व्यापक पगों द्वारा ब्रह्मांड को नापने वाले की भी संक्षिप्त स्तुतियां इस मंडल में मिलती है, जो देवमंडल की व्यापकता को दर्शाती है। द्वितीय मंडल के सूक्तों में यज्ञीय कर्मकांडों, विशेषकर सोमरस की आहुति का महत्व वर्णित है। ऋषियों की आकांक्षाएं मुख्यतः भौतिक समृद्धि, पारिवारिक कल्याण, सामाजिक प्रतिष्ठा, शत्रुओं पर विजय, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देवों की सतत कृपा प्राप्त करने से संबंधित है। इन सूक्तों के माध्यम से तत्कालीन समाज की संरचना और उनके जीवन मूल्यों की भी एक स्पष्ट झलक मिलती है। भाषा और काव्य शैली की दृष्टि से द्वितीय मंडल ऋग्वेद की प्राचीन वैदिक संस्कृत की गरिमा और लालित्य को धारण किए हुए है। गृत्समद ऋषि की काव्य प्रतिभा उनकी रचनाओं में प्रयुक्त उपमाओं, रूपकों और नाद में छंद विधान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इन सूक्तों में एक प्रकार की ऊर्जा और गहरी आस्था है। विश्वामित्र का तेज और गायत्री का प्रकाश। तृतीय मंडल ऋग्वेद का तृतीय मंडल, जिसमें कुल 62 सूक्त है, अपनी रचना और अंतर्वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंडल महर्षि विश्वामित्र और उनके वंशजों, जिन्हें कौशिक भी कहा जाता है, की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। विश्वामित्र वैदिक और पौराणिक वाङ्मय में एक अत्यंत तेजस्वी, दृढ़ संकल्प और प्रभावशाली ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके जीवन के अनेक प्रसंग, उनकी घोर तपस्या और वशिष्ठ ऋषि के साथ उनकी प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता, यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में कम है, परंपराओं में यह जीवित है, भारतीय मानस में गहराई से अंकित है। तृतीय मंडल विश्वामित्र कुल की आध्यात्मिक शक्ति, उनकी यज्ञीय निष्ठा और उनकी काव्य प्रतिभा का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इस मंडल में भी देवस्तुति की परंपरा अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित है। अग्नि और इंद्र देवों की स्तुतियां यहां भी प्रमुखता से पाई जाती है, जो तत्कालीन देवमंडल में उनके केंद्रीय स्थान को पुनः प्रमाणित करती है। अग्नि देव को यज्ञ के प्रदीप प्रकाश, भविष्य को देवताओं तक पहुंचाने वाले दिव्यदूत, अंधकार और आसुरी शक्तियों के संहारक तथा ज्ञान एवं प्रेरणा के अजस्र स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है। विश्वामित्र और उनके कुल के ऋषि अग्नि से धन धान्य, वीर संतान, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय की कामना करते हैं। अग्नि को वैश्वानर, सभी मनुष्यों से संबंधित रूप में भी इस मंडल में स्तुत किया गया है, जो उनकी सर्वव्यापकता और सर्वहितैषी स्वरूप को दर्शाता है। इंद्र देव की स्तुतियां उनके शौर्य, पराक्रम और उदारता के विविध पहलुओं को उजागर करती है। विश्वामित्र ऋषि इंद्र के उन महान कृत्यों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जहां उन्होंने वृत्रासुर और अन्य दानवों का वध कर सृष्टि की व्यवस्था को सुचारू किया, सोमपान से शक्ति प्राप्त कर भक्तों का कल्याण किया और प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान की। इंद्र को शतक्रतु, 100 यज्ञों वाले या 100 शक्तियों वाले जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया है। विश्वामित्र कुल के प्रति इंद्र की विशेष कृपा और संरक्षण का भाव भी इन सूक्तों में झलकता है। परंतु तृतीय मंडल की सबसे बड़ी कीर्ति और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान वह मंत्र है, जो आज भी करोड़ों हिंदुओं की जिह्वा पर प्रतिदिन रहता है, गायत्री मंत्र। यह मंत्र सूर्य देव के एक विशेष स्वरूप, सविता या सवित्री देव को समर्पित है। सविता देव को प्रेरणा, स्फूर्ति और सृष्टि को गति प्रदान करने वाले देवता के रूप में माना जाता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हम पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में व्याप्त उस सविता देव के वर्णीय, श्रेष्ठ, पूजनीय, तेज, भर्ग प्रकाश, कांति, महिमा का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों, धिय को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। यह मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक आह्वान है, जो साधक की बुद्धि को निर्मल कर उसे सत्य के पथ पर अग्रसर करने की कामना करता है। गायत्री मंत्र की सार्वभौमिकता और इसकी गहन आध्यात्मिक शक्ति ने इसे वैदिक मंत्रों में शिरोमणि का स्थान दिलाया है। इसकी रचना का श्रेय महर्षि विश्वामित्र को दिया जाता है और यह उनके उच्चतम आध्यात्मिक चिंतन का प्रतीक है।
तृतीय मंडल का एक और अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सूक्त है नदियों के साथ विश्वामित्र का संवाद। इस सूक्त में महर्षि विश्वामित्र विपाशा, आधुनिक व्यास और शुतुद्री, आधुनिक सतलुज नदियों से प्रार्थना करते हैं कि वे भरतवंशियों की सेना को सुरक्षित रूप से पार जाने का मार्ग प्रदान करें। नदियां प्रारंभ में आनाकानी करती है, किंतु विश्वामित्र की स्तुतियों और उनके तपोबल से प्रभावित होकर अंतः मार्ग दे देती है। यह सूक्त न केवल अपनी काव्यात्मक सुंदरता और नाटकीयता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह तत्कालीन भूगोल, नदियों के मानवीकरण, ऋषियों की शक्तियों और भरत जन के ऐतिहासिक अभियानों पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इन विशिष्टताओं के अतिरिक्त तृतीय मंडल में उषा, प्रातःकाल की देवी, अश्विनी कुमार, दिव्य चिकित्सक, मित्रवरुण, ऋत के पालक, बृहस्पति, ज्ञान और प्रार्थना के देव और मरुदगणों की भी स्तुतियां है। यज्ञीय कर्मकांड, सोमरस की आहुतियां और विभिन्न प्रकार की भौतिक तथा आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं इस मंडल के सूक्तों का अभिन्न अंग है। विश्वामित्र कुल की रचनाओं में एक विशेष प्रकार का ओज, आत्मविश्वास और अधिकार का भाव दृष्टिगोचर होता है, जो महर्षि विश्वामित्र के प्रखर व्यक्तित्व के अनुरूप है। संक्षेप में, तृतीय मंडल महर्षि विश्वामित्र और उनके कौशिक कुल की एक अमूल्य धरोहर है। गायत्री मंत्र का प्रकाश और नदियों के साथ संवाद का जीवन चित्रण इसे ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली और स्मरणीय मंडलों में से एक बनाता है। यह मंडल देव स्तुतियों की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए उच्च आध्यात्मिक विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत और गहन मानवीय भावनाओं का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। वामदेव का आत्मज्ञान और कृषि संस्कृति, चतुर्थ मंडल। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल, जिसमें कुल 58 सूक्त है, अपनी विशिष्ट ऋषि परंपरा और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंडल प्रमुख रूप से महर्षि वामदेव गौतम और उनके कुल के ऋषियों की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। वामदेव अपनी प्रखर बुद्धि, गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों और क्रांतिकारी विचारों के लिए वैदिक ऋषियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। यह मंडल भी कुल मंडलों की श्रेणी में आता है और वामदेव कुल की अद्वितीय विरासत को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस मंडल में भी देवस्तुति की धारा अविरल प्रवाहित होती है, जिसमें इंद्र और अग्नि देवों की उपासना सर्वाधिक प्रमुखता से की गई है। इंद्र देव का चित्रण एक महापराक्रमी योद्धा, असुरों के संहारक, विशेषकर वृत्र, शंबर और अन्य पुरों को भेदने वाले, सोमपान से प्रफुल्लित होने वाले और अपने उपासकों को प्रचुर धनधान्य, विजय और सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में किया गया है। वामदेव ऋषि इंद्र के इन विभिन्न रूपों का स्तवन करते हुए उनसे भौतिक समृद्धि के साथ साथ आत्मिक बल की भी कामना करते हैं। अग्निदेव, यज्ञ के केंद्र बिंदु और देवों के मुख के रूप में इस मंडल में भी देदीप्यमान है। उन्हें हवि को देवताओं तक पहुंचाने वाले, अंधकार का नाश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, गृहपति के रूप में परिवार का संरक्षण करने वाले और एक ज्ञानी ऋषि, कवि के रूप में चित्रित किया गया है। वामदेव का अग्नि के साथ एक गहरा आत्मीय संबंध प्रतीत होता है। चतुर्थ मंडल की एक उल्लेखनीय विशेषता इसमें कृषि और उससे संबंधित देवों की स्तुति का पाया जाना है। यह वैदिक आर्यों के जीवन में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। क्षेत्रपति, खेत के स्वामी या अधिदेवता, और शुन तथा सीर, हल और कृषि से संबंधित युगलदेव, कहीं कहीं वायु और सूर्य या इंद्र और वायु के रूप में भी समझे जाते हैं, की स्तुतियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन सूक्तों में अच्छी वर्षा, उपजाऊ भूमि, भरपूर फसल, पशुधन की वृद्धि और कृषि कार्यों में सफलता के लिए भावभीनी प्रार्थनाएं की गई है। सीता, हल द्वारा भूमि पर बनाई गई रेखा, जो उर्वरता की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई, का भी आवाहन इन प्रसंगों में मिलता है। यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषि केवल अमूर्त आध्यात्मिक सत्यों की खोज में ही लीन नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के भौतिक आधार, कृषि के प्रति भी वे सजग और श्रद्धालु थे। परंतु चतुर्थ मंडल का सबसे विशिष्ट और गहन पक्ष महर्षि वामदेव के आत्मज्ञान और दार्शनिक चिंतन से संबंधित है। कुछ सूक्तों में वामदेव ऐसे उद्गार व्यक्त करते हैं जो पुनर्जन्म या आत्मा की अनेक योनियों में संचरण के प्रारंभिक सिद्धांतों की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त के पहले मंत्र में वामदेव कहते हैं, अहं मनुर्भवन सूर्यश्चाहं कक्षिवा ऋषिरश्मि विप्रः अहं कुत्समाजुने नेरिंजेहं कविरुष्णा पश्यतामा, अर्थात मैं ही मनु हुआ और मैं ही सूर्य, मैं ही कक्षिवान नामक मेधावी ऋषि हूँ, मैं ही अर्जुनी के पुत्र कुत्स को वश में करता हूँ, मैं ही कवि उष्णा हूँ, तुम सब मुझे देखो। इस प्रकार के कथन, जहाँ ऋषि स्वयं को विभिन्न देवों और पूर्ववर्ती ऋषियों के साथ एकाकार करते हुए अनुभव करते हैं, उनकी गहन आध्यात्मिक अनुभूति और
एक में वाद्वितीयम, ब्रह्मा एक ही है, दूसरा नहीं, जैसे अद्वैतवादी विचारों की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करते हैं। यह दर्शाता है कि वामदेव ने आत्मा की नित्यता और उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों का साक्षात्कार कर लिया था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का 5वां मंत्र हंस शुचिषद भी अपनी प्रतीकात्मक गहराई और आध्यात्मिक अर्थवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आत्मा को एक हंस के रूप में चित्रित किया गया है जो विभिन्न लोकों में विचरण करता है, परंतु मूलतः एक ही है। इन विशिष्टताओं के अतिरिक्त चतुर्थ मंडल में अश्विनी कुमार, दिव्य चिकित्सक, बृहस्पति, प्रार्थना और ज्ञान के अधिपति, उषा, प्रातःकाल की देवी, सूर्य देव, वायुदेव और रुद्रदेव की भी स्तुतियां है। इन देवों से भी उनकी चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप विभिन्न कामनाएं, जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान, प्रकाश, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थनाएं की गई है। भाषा और काव्य शैली की दृष्टि से वामदेव की रचनाएं अपनी बौद्धिक गहराई, गूढ़, प्रतीकात्मकता और कभी-कभी रहस्यमय अभिव्यक्तियों के लिए जानी जाती है। उनके सूक्तों में केवल भक्ति और स्तुति ही नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक ऊहापोह और आत्म साक्षात्कार की तीव्र अभीप्सा भी सन्निहित है। संक्षेप में, चतुर्थ मंडल महर्षि वामदेव गौतम और उनके कुल की एक असाधारण देन है। यह मंडल न केवल पारंपरिक देवस्तुतियों और यज्ञीय भावनाओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि कृषि संस्कृति के प्रति सम्मान और आत्मा की नित्यता तथा पुनर्जन्म जैसे गूढ़ दार्शनिक विचारों से भी हमारा परिचय कराता है। वामदेव के आत्मज्ञानात्मक उद्गार इस मंडल को ऋग्वेद के सबसे विचारोत्तेजक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत मंडलों में से एक बनाते हैं। अत्रि कुल की आस्था और अग्नि की महिमा। पंचम मंडल ऋग्वेद का 5वां मंडल, जिसमें कुल 87 सूक्त है, अपनी ऋषि परंपरा और भक्ति भावना के लिए एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह मंडल प्रमुख रूप से महर्षि अत्रि और उनके कुल के ऋषियों, जिन्हें आत्रेय भी कहा जाता है, की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। अत्रि ऋषि का नाम भारतीय परंपरा में सप्तर्षियों में सम्मानपूर्वक लिया जाता है और वे अपनी घोर तपस्या, गहन ज्ञान और अटूट भक्ति के लिए विख्यात है। पौराणिक कथाओं में उनके जीवन के अनेक प्रसंग मिलते हैं, जिनमें अश्विनी कुमारों द्वारा उन्हें अग्निकुंड से बचाया जाना और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को पुनः स्थापित करने में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका संकेत ऋग्वेद 5.40 में मिलता है। यह मंडल अत्रि कुल की इन विशिष्ट परंपराओं और उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस मंडल में अग्नि देव की स्तुति असाधारण रूप से प्रमुख है। अन्य मंडलों की तुलना में यहाँ अग्नि को समर्पित सूक्तों की संख्या और उनमें व्यक्त भावों की गहराई विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। अत्रि कुल के ऋषि अग्नि को केवल यज्ञीय अग्नि के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सखा, रक्षक, मार्गदर्शक और परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। अग्नि को अंधकार, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, का विनाशक, ज्ञान का प्रकाशक, देवों तक हवि पहुंचाने वाले दिव्यदूत और मनुष्यों के कल्याणकर्ता के रूप में स्तुत किया गया है। उनकी ज्वालाओं को शुद्ध करने वाला और आसुरी शक्तियों से बचाने वाला माना गया है। इन सूक्तों में अग्नि के प्रति एक गहरी आत्मीयता, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का भाव झलकता है, जो अत्रि कुल की अग्नि उपासना की विशिष्टता को दर्शाता है। इंद्र देव भी इस मंडल में एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में उपस्थित है, यद्यपि अग्नि की तुलना में उन्हें समर्पित सूक्तों की संख्या कुछ कम है। इंद्र के पराक्रम, उनके द्वारा वृत्र और अन्य असुरों का सहार, सोमपान से प्राप्त उनकी असीम शक्ति और भक्तों को धन धान्य, विजय तथा सुरक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता का गुणगान किया गया है। अत्रि ऋषि इंद्र से भी अपने कुल की रक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। अश्विनी कुमारों की स्तुति भी 5वें मंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। अश्विनी कुमार, जो दिव्य चिकित्सक, संकटमोचक और शीघ्रगामी देवों के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कृपा अत्रि कुल पर विशेष रूप से रही है, ऐसा इन सूक्तों से प्रतीत होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अत्रि ऋषि को जब एक अत्यंत कष्टदायक परिस्थिति, अग्निकुंड या अंधकारमय गुफा में डाल दिया गया था, तब अश्विनी कुमारों ने ही उनका उद्धार किया था। इन सूक्तों में उनके द्वारा किए गए विभिन्न अद्भुत उपकारों, उनकी उपचार क्षमताओं और उनकी दयालुता का भावपूर्ण वर्णन मिलता है। मित्र और वरुण देवों की स्तुति भी इस मंडल में उल्लेखनीय है। उन्हें ऋत, ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था का पालक, सत्य का धारक और न्याय का प्रतीक माना गया है। वरुण देव से अपने पापों की क्षमा याचना और उनके क्रोध से बचने की प्रार्थनाएं अत्रि कुल के ऋषियों की नैतिक चेतना और ईश्वरीय अनुशासन में उनकी आस्था को दर्शाती है। सूर्य देव और सविता देव की स्तुतियां भी इस मंडल में पाई जाती है, जिनमें उनसे अंधकार,
रोग और पापों का नाश करने तथा जीवन में प्रकाश और प्रेरणा लाने की कामना की गई है। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 40वां सूक्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें अत्रि ऋषि द्वारा सूर्य को स्वरभानु नामक असुर द्वारा ग्रस्त सूर्य ग्रहण किए जाने पर उसे पुनः मुक्त कराने का वर्णन है। यह सूक्त न केवल तत्कालीन खगोलीय ज्ञान का संकेत देता है, बल्कि अत्रि ऋषि की असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों को भी प्रमाणित करता है। इस सूक्त में अत्रि कहते हैं कि जब स्वरभानु ने सूर्य को अंधकार से ढक दिया था, तब सभी प्राणी भयभीत हो गए थे, और तब अत्रि ने अपने मंत्रों और तपस्या से उस अंधकार को दूर कर सूर्य को पुनः स्थापित किया। इन प्रमुख देवों के अतिरिक्त उषा, प्रातःकाल की देवी, मरुद्गण, तूफान के देवता और विश्व देवों, समस्त देवों का समूह की भी स्तुतियां इस मंडल में यत्र तत्र मिलती है। 5वें मंडल के सूक्तों की एक सामान्य विशेषता उनमें संकटों से मुक्ति, अंधकार पर प्रकाश की विजय और देवों की प्रत्यक्ष सहायता की अनुभूति का प्रबल भाव है। यह संभवतः अत्रि कुल के ऋषियों के जीवन के विशिष्ट अनुभवों और उनकी गहन आस्था को प्रतिबिंबित करता है। उनकी प्रार्थनाओं में एक प्रकार की आर्द्रता और तात्कालिकता का अनुभव होता है। भाषा और काव्यशैली की दृष्टि से अत्रि कुल के सूक्त अपनी सरलता, भावप्रवणता और भक्तिरस से ओतप्रोत है। इनमें जटिल दार्शनिक विवेचनाओं के स्थान पर देवों के प्रति प्रत्यक्ष समर्पण और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास अधिक मुखर है। संक्षेप में, 5वां मंडल महर्षि अत्रि और उनके कुल की आध्यात्मिक धरोहर का एक देदीप्यमान प्रतीक है। अग्निदेव की असाधारण प्रमुखता, संकटों से उद्धार की गाथाएं, विशेषकर अश्विनी कुमारों और स्वयं अग्नि द्वारा सूर्य ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्त और देवों के प्रति गहरी आत्मीय भक्ति इस मंडल को अपनी विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। यह मंडल वैदिक ऋषियों के जीवन के संघर्षों, उनकी अटूट आस्था और देवों के साथ उनके घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंधों का एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। भरद्वाज ऋषि की वाणी और दान की महिमा। षष्ठ मंडल ऋग्वेद का 6ठा मंडल, जिसमें 75 सूक्त है, प्रमुख रूप से महर्षि भरद्वाज और उनके आंगिरस कुल के ऋषियों की रचना है। यह कुल मंडलों में से एक है और भरद्वाज वंश की आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। इस मंडल में भी इंद्र और अग्नि देवों की स्तुतियां प्रमुख है। इंद्र देव को उनके पराक्रमी स्वरूप, असुर संहारक और भक्तों को धन तथा विजय प्रदान करने वाले के रूप में स्तुत किया गया है। अग्नि देव यज्ञ के केंद्र में है, जो देवों तक हवि पहुंचाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इनके अतिरिक्त 6ठे मंडल में पूषा देव की स्तुति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूषा को मार्गों के रक्षक, पशुधन की वृद्धि करने वाले और पोषण के देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जिनसे समृद्धि की कामना की गई है। सविता, उषा, मरुद्गण और अश्विनी कुमार जैसे अन्य देवों का भी आवाहन इस मंडल में मिलता है। इस मंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता दानस्तुतियों की उपस्थिति है। इन सूक्तों में ऋषि अपने आश्रयदाता राजाओं, जैसे दिवोदास आदि, द्वारा दिए गए दानों, गाय, घोड़े, स्वर्ण की प्रशंसा करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये दानस्तुतियां तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और राजा-ऋषि संबंधों पर प्रकाश डालती है तथा दान की महिमा को स्थापित करती है। भरद्वाज ऋषि की रचनाओं में भाषा की स्पष्टता और भावों की गहराई स्पष्ट होती है। संक्षेप में, 6ठा मंडल महर्षि भरद्वाज के कुल की देन है, जो इंद्र और अग्नि की पारंपरिक स्तुतियों के साथ साथ पूषा देव की उपासना और विशेष रूप से दानस्तुतियों के लिए जाना जाता है, और यह वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की भी झलक देता है। वशिष्ठ की भक्ति, वरुण का न्याय और दाशराग्य का संग्राम। सप्तम मंडल ऋग्वेद का 7वां मंडल, जिसमें कुल 104 सूक्त है, अपनी ऋषि परंपरा, भक्ति की गहराई, नैतिक चिंतन और ऐतिहासिक संदर्भों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रखता है। यह मंडल प्रमुख रूप से महर्षि वशिष्ठ, मैत्रावरुणि और उनके कुल के ऋषियों की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। वशिष्ठ भारतीय परंपरा में ज्ञान, तप, नैतिक आचरण और अटूट भक्ति के प्रतीक है तथा सप्तर्षियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। उन्हें मित्र और वरुण का पुत्र भी कहा गया है, जो उनके दिव्य और असाधारण व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। वे प्रतापी राजा सुदास के कुलगुरु थे और उनके जीवन तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की छाप इस मंडल के सूक्तों पर स्पष्ट रूप से अंकित है। यह कुल मंडलों की श्रृंखला में अंतिम है और वशिष्ठ वंश की अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस मंडल में इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, उषा, मरुद्गण, सरस्वती और विश्व देवों सहित अनेक देवताओं की स्तुतियां पाई जाती है
तथापि इस मंडल की सर्वप्रमुख विशेषता वरुण देव की उपासना को मिला असाधारण महत्व है। वशिष्ठ ऋषि का वरुण देव के साथ एक अत्यंत घनिष्ठ, व्यक्तिगत और संवादपूर्ण संबंध प्रतीत होता है। वरुण देव को यहाँ केवल जल या रात्रि के देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि ऋत, ब्रह्मांडीय, प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था के सर्वोच्च पालक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले और साथ ही क्षमाशील एवं दयालु देव के रूप में भी चित्रित किया गया है। वशिष्ठ के सूक्तों में गहन नैतिक चेतना, अपने और दूसरों के पापों के प्रति जागरूकता, उनसे मुक्ति की तीव्र आकांक्षा और वरुण की शरण में पूर्ण समर्पण का भाव अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त हुआ है। ऋषि अपने जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं, वरुण के पाशों से मुक्ति की गुहार लगाते हैं और उनके न्याय के साथ साथ उनकी करुणा पर भी अटूट विश्वास प्रकट करते हैं। ये सूक्त ऋग्वेद के नैतिक और भक्तिपूर्ण आयामों के उत्कृष्ट उदाहरण है। इंद्र देव की स्तुतियां भी इस मंडल में महत्वपूर्ण है, विशेषकर राजा सुदास के संदर्भ में। इंद्र को एक महापराक्रमी योद्धा, वज्रधारी, सोमपाई और अपने भक्तों की सहायता करने वाले देव के रूप में चित्रित किया गया है। उनके द्वारा शत्रुओं का संहार और भक्तों को विजय तथा समृद्धि प्रदान करने का वर्णन है। अग्नि देव यज्ञ के पुरोहित, देवों के दूत और अंधकार के नाशक के रूप में अपनी केंद्रीय भूमिका में प्रतिष्ठित है। वशिष्ठ ऋषि अग्नि से भी धन धान्य, वीरपुत्र और शत्रुओं से रक्षा की कामना करते हैं। अश्विनी कुमारों की स्तुतियां उनके संकटमोचक और दिव्य चिकित्सक स्वरूप को उजागर करती है। उषा देवी के सूक्त उनके मनोहारी आगमन, अंधकार के विनाश और जीवन में नवीन स्फूर्ति लाने का काव्यात्मक चित्रण करते हैं। देवी सरस्वती की स्तुति भी इस मंडल में महत्वपूर्ण है, विशेषकर एक शक्तिशाली नदी, संभवतः प्राचीन सरस्वती नदी और वाणी तथा ज्ञान की देवी के रूप में। सप्तम मंडल का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू इसमें निहित दाशरागी युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का विस्तृत वर्णन है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में इस युद्ध के प्रसंग मिलते हैं। यह प्राचीन भारत के इतिहास का एक निर्णायक संग्राम था, जिसमें तृत्सुभर्त वंश के राजा सुदास ने, जिनके पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे, परुशनी, रावी नदी के तट पर 10 अन्य शक्तिशाली राजाओं, जिनमें 5 प्रमुख जन अनु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वश, पुरु और 5 अन्य छोटे जन सम्मिलित थे, के संग को पराजित किया था। वशिष्ठ ऋषि अपनी प्रार्थनाओं और इंद्रदेव की कृपा को राजा सुदास की इस महान विजय का श्रेय देते हैं। ये सूक्त न केवल तत्कालीन राजनीतिक संघर्षों, विभिन्न आर्य और अनार्य जनों के बीच संबंधों और युद्ध की विभीषिका पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि ऋषि की अपने यजमान के प्रति निष्ठा और देवशक्ति में उनके अटूट विश्वास को भी दर्शाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की रचनाओं में भाषा की शुद्धता, छंदों की लयबद्धता, भावों की गहनता और अभिव्यक्ति की सरलता का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। उनकी प्रार्थनाओं में एक विशेष प्रकार की आर्द्रता, विनयशीलता और आत्मीयता है, जो पाठक या श्रोता को सीधे देवों के सानिध्य का अनुभव कराती है। कुछ सूक्तों में महर्षि वशिष्ठ के व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों, उनके प्रति द्वेष रखने वालों, संभवतः विश्वामित्र के अनुयायियों और उनसे उत्पन्न मानसिक वेदना का भी संकेत मिलता है, जिससे वे देवों की कृपा से उबरने की प्रार्थना करते हैं। संक्षेप में, 7वां मंडल महर्षि वशिष्ठ और उनके कुल की एक असाधारण आध्यात्मिक और साहित्यिक निधि है। वरुण देव की नैतिक और भक्तिपूर्ण उपासना की पराकाष्ठा, दाशरागी युद्ध का ऐतिहासिक वर्णन और वशिष्ठ ऋषि की गहन व्यक्तिगत अनुभूतियां इस मंडल को ऋग्वेद में एक अनूठा स्थान प्रदान करती है। यह मंडल न केवल वैदिक देव मंडल और यज्ञीय परंपराओं का परिचय देता है, बल्कि यह मानव जीवन के नैतिक द्वंद्वों, भक्ति की शक्ति और इतिहास की स्मृतियों को भी अपने में संजोए हुए है। कान्व ऋषि की भक्ति और वाल्खिल्यों का वैशिष्ट्य। अष्टम मंडल ऋग्वेद का 8वां मंडल, जिसमें वाल्खिल्य सूक्तों सहित कुल 103 सूक्त है, अपनी ऋषि परंपरा, देवस्तुति की विविधता और संरचनागत विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंडल मुख्यतः कान्व ऋषि कुल की रचनाओं का संग्रह माना जाता है, यद्यपि इसमें आंगिरस कुल तथा अन्य कुछ ऋषियों के भी सूक्त मिलते हैं। कान्व कुल के प्रमुख ऋषियों में कण्व घोर, प्रगात कान्व, मेधातिथि कान्व, मेधि कान्व, सोभरी कान्व, पुष्टिगु कान्व और इरिम्बिठी कान्व आदि के नाम उल्लेखनीय है। यह मंडल मंडलों 2 से 7 की भांति पूर्णतः एक ही कुल मंडल न होकर एक सम्मिश्रित स्वरूप प्रस्तुत करता है, जिसमें कान्वों की स्पष्ट प्रधानता है। कान्व ऋषि अपनी भक्ति, काव्य प्रतिभा और यज्ञीय निष्ठा के लिए जाने जाते थे। इस मंडल की एक अत्यंत विशिष्ट पहचान इसके अंत में जुड़े हुए वाल्खिल्य सूक्त है।
ये सूक्त अपेक्षाकृत छोटे हैं और इनकी भाषा शैली तथा छंद विधान में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके कारण कुछ विद्वान इन्हें मुख्य संहिता में बाद में जोड़ा गया परिशिष्ट मानते हैं, जबकि अन्य इन्हें प्राचीन परंपरा का ही एक भिन्न अंग स्वीकार करते हैं। तथापि पारंपरिक रूप से ये 8वें मंडल का ही भाग है। वाल्खीले सूक्तों में भी इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, सविता, उषा आदि देवों की स्तुतियां है और ये अपनी संक्षिप्तता में भी गहन भाव समेटे हुए है। 8वें मंडल में देवस्तुति की परंपरा अपने पूरे ओज के साथ विद्यमान है। इंद्र देव इस मंडल के निर्विवाद रूप से सबसे प्रमुख देवता है। कान ऋषि इंद्र के पराक्रम, उनकी दानशीलता, वृत्रासुर जैसे दानवों का संहार करने की उनकी अदम्य शक्ति, सोमपान से प्राप्त होने वाले उनके दिव्य उत्साह और भक्तों को अभय, धनधान्य तथा विजय प्रदान करने की उनकी क्षमता का बार बार गुणगान करते हैं। इंद्र की स्तुतियों में उनके वज्र, उनके शीघ्रगामी अश्वों, हरि और उनके अजेय रथ का सजीव चित्रण मिलता है। कान ऋषि इंद्र को एक परम हितैषी और शक्तिशाली संरक्षक के रूप में देखते हैं, जो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर तत्काल सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। अग्नि देव भी इस मंडल में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यज्ञ के पुरोहित, देवों के दूत, अंधकार के नाशक और ज्ञान के प्रकाशक के रूप में उनकी स्तुति की गई है। उनसे भौतिक समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, वीर संतान और आध्यात्मिक तेजस्विता की कामना की गई है। कान्वों की अग्निस्तुतियों में एक विशेष प्रकार की आत्मीयता और श्रद्धा का भाव परिलक्षित होता है। अष्टम मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता अश्विनी कुमारों को समर्पित सूक्तों की प्रचुरता है। अश्विनी कुमार, जो युगल देव है और अपनी दिव्य चिकित्सा, संकट निवारण और शीघ्रगामिता के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें कान ऋषि विशेष श्रद्धा से भजते हैं। इन सूक्तों में अश्विनी कुमारों द्वारा किए गए विभिन्न अद्भुत उपकारों जैसे वृद्धों को यौवन देना, अंधों को दृष्टि प्रदान करना, डूबतों को बचाना और रोगियों को स्वस्थ करना का भावपूर्ण वर्णन है। उनकी स्तुतियां उनकी करुणा, उदारता और तात्कालिक सहायता करने की क्षमता को उजागर करती है। इन प्रमुख देवों के अतिरिक्त 8वें मंडल में मरुद्गण, तूफान के देवता और इंद्र के सहायक, वायु, पवन देव, उषा, प्रातःकाल की देवी, सूर्य देव, वरुण देव, मित्र देव, आदित्यगण और विश्व देवों, समस्त देवों का समूह की भी स्तुतियां मिलती है। सोम की स्तुति भी, यद्यपि नवम मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, इस मंडल में यत्र तत्र पाई जाती है, विशेषकर इंद्र के प्रिय पेय के रूप में। छठे मंडल की भांति 8वें मंडल में भी दानस्तुतियां महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन सूक्तों में कान ऋषि अपने आश्रयदाता राजाओं जैसे पुरुहन्मा, त्रसदस्यु के पुत्र त्रेरुन और अन्य संपन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए दानों, गाय, घोड़े, स्वर्ण, रथ आदि की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये दानस्तुतियां न केवल तत्कालीन सामाजिक आर्थिक संरचना, राजा ऋषि संबंधों और दान की परंपरा पर प्रकाश डालती है, बल्कि ऋषियों की उदारता और उनके आशीर्वाद के महत्व को भी रेखांकित करती है। भाषा और काव्य शैली की दृष्टि से कान ऋषियों की रचनाओं में एक विशिष्ट प्रवाह और संगीतात्मकता पाई जाती है। उनके द्वारा प्रयुक्त छंद, विशेषकर प्रगात छंद, जो ऋषि प्रगात कान के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, और कुछ सूक्तों में मिलने वाले बार बार दोहराए जाने वाले पद उनकी रचनाओं को एक विशेष पहचान प्रदान करते हैं, जो संभवतः विशेष यज्ञीय गायन के लिए उपयुक्त रही होगी। संक्षेप में 8वां मंडल मुख्यतः कान ऋषि कुल की समृद्ध आध्यात्मिक और काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों की उपासना विशेष प्रमुखता रखती है। वाल्खीले सूक्तों की उपस्थिति और दानस्तुतियों की प्रचुरता इस मंडल को अपनी विशिष्टता प्रदान करते हैं। यह मंडल वैदिक देवमंडल की व्यापकता, यज्ञीय कर्मकांडों की जटिलता और तत्कालीन ऋषियों की सामाजिक आर्थिक तथा आध्यात्मिक चिंताओं का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। सोम का अमृतमय प्रवाह और पवमान का रहस्य। नवम मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल अपनी विषयवस्तु की अद्वितीय एकरूपता और गहन प्रतीकात्मकता के कारण सभी मंडलों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस मंडल के समस्त 114 सूक्त एक ही देवता सोम पवमान को समर्पित है। पवमान का शाब्दिक अर्थ है पवित्र होता हुआ, शुद्ध होता हुआ या प्रवाहित होता हुआ। यह मंडल उस सोम की स्तुति करता है जो शोधन की प्रक्रिया से गुजर रहा है और यज्ञ में देवों को अर्पित किए जाने के लिए तैयार हो रहा है। यह मंडल वैदिक यज्ञ संस्कृति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष, सोमयाग, पर विस्तृत प्रकाश डालता है। सोम एक रहस्यमय पौधा और दिव्य पेय सोम मूलतः एक पौधे का नाम था,
जिसकी सटीक वानस्पतिक पहचान आज भी विद्वानों के बीच गहन शोध और चर्चा का विषय बनी हुई है। ऋग्वेद में इसके पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर मूजवंत पर्वत में पाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस पौधे की लताओं, अंशु को यज्ञ के दौरान पत्थरों, ग्रावान से कूटा, अभिशव जाता था और फिर इसके रस को ऊन की छलनी, पवित्र या दशापवित्र से छानकर शुद्ध किया जाता था। इस शोधित रस को जल, वसतविरी और दूध, गवाशिर या जौ के सत्तू, यवाशिर के साथ मिलाकर एक स्फूर्तिदायक मादक, एक विशेष अर्थ में जो दिव्य उत्साह प्रदान करे और शक्तिवर्धक पेय तैयार किया जाता था। यह पवित्र पेय ही यज्ञों में देवताओं को, विशेषकर इंद्रदेव को अर्पित किया जाता था और स्वयं याजक तथा ऋत्विज भी इसका पान करते थे। सोम, एक देवता के रूप में नवम मंडल में सोम केवल एक पौधा या पेय मात्र नहीं है, बल्कि उसे एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है। सोमदेव को राजा, योद्धा, ज्ञान और काव्य प्रेरणा का स्रोत, अंधकार और रोगों का नाशक तथा अमरत्व, अमृत प्रदान करने वाला माना गया है। उसकी किरणें प्रकाशमान है, उसका प्रवाह आनंददायक है और उसकी शक्ति असीम है। सोम को इंद्र का सबसे प्रिय मित्र और उनकी अदम्य शक्ति का प्रमुख स्रोत बताया गया है। अनेक सूक्तों में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह इंद्र के लिए पवित्र होकर प्रवाहित हो, उन्हें युद्धों में विजय दिलाए और उनकी शक्ति को बढ़ाए। परवर्ती पौराणिक साहित्य में सोम का तादात्म्य चंद्रमा के साथ स्थापित किया गया, परंतु ऋग्वेदिक सोम मुख्यतः एक यज्ञीय पौधा, उसका रस और उससे संबंधित देवता है जो दिव्य प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। पवित्रीकरण, पवन की प्रक्रिया और उसका काव्यात्मक वर्णन जैसा कि पवमान मंडल नाम से ही स्पष्ट है। सोम के शोधन या पवित्रीकरण की प्रक्रिया इस मंडल का केंद्रीय विषय है। सोम की लताओं को कूटने, रस निकालने, उसे छानने और विभिन्न पात्रों, कलश, चमस, द्रोण में एकत्रित करने की प्रत्येक क्रिया को एक पवित्र यज्ञीय अनुष्ठान के रूप में अत्यंत श्रद्धा और विस्तार के साथ वर्णित किया गया है। प्रवाहित होते हुए सोम की धारा की तुलना एक वेगवान अश्व से, एक गरजते हुए वृषभ से, आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदों से, एक तीव्रगामी पक्षी से और एक विजयी राजा से की गई है। सोम के शोधन के समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को भी अत्यंत मधुर और मंगलकारी माना गया है। इन वर्णनों में ऋग्वैदिक ऋषियों की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति और उनकी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। रूपकात्मक और प्रतीकात्मक महत्व सोम और उसकी पवित्रीकरण की प्रक्रिया का केवल शाब्दिक या कर्मकांडीय महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका गहन रूपकात्मक और प्रतीकात्मक अर्थ भी है। सोम को एक दिव्य तत्व, आध्यात्मिक आनंद, काव्यमयी स्फुरना और आत्मिक जागृति का प्रतीक माना गया है। सोम के शोधन की प्रक्रिया को आंतरिक शुद्धि, मन और आत्मा के परिष्कार और आध्यात्मिक उन्नति के रूपक के रूप में भी देखा जा सकता है। सोम का प्रवाह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत के सुचारू संचालन और जीवन में रस तथा आनंद के संचार का भी प्रतीक है। सोम से संबंधित अन्य देव, यद्यपि यह मंडल पूर्णतः सोम पवमान को समर्पित है, तथापि प्रसंगवश अन्य देवों का भी उल्लेख आता है। इंद्रदेव सोम के प्रमुख उपभोक्ता और उसके सबसे बड़े प्रशंसक है। अग्निदेव की भूमिका सोम को देवताओं तक पहुंचाने और यज्ञ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण है। मरुद्गण, वायु और अन्य देव भी सोम के प्रभाव से लाभान्वित होते हुए वर्णित है। नवम मंडल के ऋषि एक रोचक तथ्य यह है कि यद्यपि इस मंडल का विषय एक ही देवता सोम पवमान है, तथापि इसके सूक्तों के दृष्टा ऋषि विभिन्न कुलों और परंपराओं से संबंधित है। इनमें कश्यप, आंगिरस, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि और कान कुलों के ऋषियों के नाम प्रमुख है। यह दर्शाता है कि सोमयाग और सोम की उपासना वैदिक समाज में अत्यंत व्यापक रूप से प्रचलित थी और सभी प्रमुख ऋषि कुल इससे जुड़े हुए थे। काव्य शैली और भाषा, नवम मंडल के सूक्त अपनी विशिष्ट काव्य शैली के लिए भी जाने जाते हैं। एक ही विषय पर केंद्रित होने के कारण इनमें कुछ विषयों और उपमाओं की पुनरावृत्ति तो मिलती है, परंतु ऋषियों ने अपनी प्रतिभा से उसमें भी अद्भुत विविधता और नवीनता का संचार किया है। भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, संगीतात्मक और बिंबधर्मी है। अनेक सूक्तों में एक विशेष प्रकार का उल्लास, उत्साह और दिव्य आनंद का भाव परिलक्षित होता है, जो सोम के प्रभाव को दर्शाता है। संक्षेप में, ऋग्वेद का 9वां मंडल, सोम मंडल या पवमान मंडल, पूर्ण रूप से सोम देवता और उनकी पवित्रीकरण की प्रक्रिया को समर्पित एक अनूठा संग्रह है। यह सोम के भौतिक स्वरूप, उसके दिव्य गुणों, यज्ञ में उसके केंद्रीय महत्व और उसके गहन प्रतीकात्मक अर्थों का विस्तृत,
काव्यात्मक और श्रद्धापूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता है। यह मंडल वैदिक यज्ञ परंपरा, उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों और उनके काव्य कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें उस प्राचीन युग की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथा से गहराई से परिचित कराता है। दार्शनिक उत्कर्ष, सामाजिक चित्रण और वैचारिक समाहार। दशम मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें प्रथम मंडल के समान ही 191 सूक्त है, अपनी संरचना, विषय वस्तु और भाषा शैली की दृष्टि से एक अत्यंत बहुरंगी और विचारोत्तेजक संग्रह है। इस मंडल को प्रायः ऋग्वेद के अन्य मंडलों की तुलना में कुछ परवर्ती काल का माना जाता है, यद्यपि इसमें भी प्राचीन परंपरा के अनेक तत्व विद्यमान हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह किसी एक ऋषि कुल या कुछ विशिष्ट कुलों की रचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न गोत्रों और परंपराओं के अनेक ऋषियों की कृतियां संकलित है। इतना ही नहीं, इस मंडल में कुछ स्त्री ऋषिकाओं जैसे वाक आम्भरिणी, श्रद्धा कामायनी, यमी वैवस्वती, घोषा काक्षीवती, सूर्या सावित्री आदि द्वारा रचित सूक्त भी मिलते हैं, जो तत्कालीन समाज में स्त्रियों की विदुषी और आध्यात्मिक भूमिका की ओर संकेत करते हैं। विविध देवमंडल और नवीन देव संकल्पनाएं। दशम मंडल में पारंपरिक वैदिक देवों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार, उषा, मरुद्गन, सूर्य, विष्णु आदि की स्तुतियां तो यथावत मिलती है, परंतु उनके अतिरिक्त अनेक नवीन देवताओं और अमूर्त भावनाओं के मानवीकरण तथा देवत्वीकरण का भी प्रयास दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, श्रद्धा, विश्वास या आस्था को एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर उसकी स्तुति की गई है, जिसके द्वारा ही यज्ञ और अन्य शुभ कर्म सफल होते हैं। धमन्यु, क्रोध या आवेश को एक शक्तिशाली देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो शत्रुओं का नाश करने में सहायक है। धवाक, वाणी को एक देवी के रूप में महिमा मंडित किया गया है। वागाम्भरिणी सूक्त 10.125 में स्वयं वाग देवी अपनी सर्वव्यापकता, शक्ति और देवों तथा ब्रह्मांड को धारण करने की अपनी क्षमता का ओजस्वी उद्घोष करती है। ज्ञान, ज्ञान की महिमा और ज्ञानी तथा अज्ञानी के भेद को स्पष्ट किया गया है। धरात्रि, रात्रि को एक देवी के रूप में चित्रित कर उससे सुरक्षा और शांति की कामना की गई है। इन नवीन देव संकल्पनाओं से वैदिक ऋषियों के चिंतन के विकास और उनकी अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता का पता चलता है। दार्शनिक सूक्त, सृष्टि और परमतत्व की मीमांसा। दशम मंडल की सबसे बड़ी देन उसके गहन दार्शनिक सूक्त है, जो भारतीय दर्शन की आधारशिला माने जाते हैं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, परमतत्व का स्वरूप और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर अद्भुत चिंतन प्रस्तुत किया गया है। नासदीय सूक्त, यह सूक्त सृष्टि उत्पत्ति सूक्त के नाम से भी विख्यात है और विश्व साहित्य के प्राचीनतम दार्शनिक उद्गारों में से एक है। यह सृष्टि के आरंभ की उस अवस्था का वर्णन करता है जब न सत था, न असत, न मृत्यु थी, न अमरत्व, न दिन था, न रात। तब केवल गहन अंधकार में आवृत, अज्ञेय, वह एक, तद एकम, अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था। यह सूक्त सृष्टि के मूल कारण के प्रति गहन जिज्ञासा और अज्ञेयता का भाव प्रकट करता है। को अद्धा वेद का इह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इय विसृष्टि। कौन सचमुच जानता है, कौन यहां बता सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, यह विविध सृष्टि कहाँ से आई। पुरुष सूक्त, यह सूक्त एक विराट पुरुष की कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसके सहस्रों सिर, सहस्रों आंखें और सहस्रों पैर है, और जो इस समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी उससे 10 अंगुल परे स्थित है। इस विराट पुरुष के यज्ञीय आत्मबलिदान से ही सृष्टि के विभिन्न तत्वों, देवगण, पशु पक्षी, चारों वेद और चारों वर्णों, ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह सूक्त ब्रह्मांड की एक यज्ञीय कल्पना, सामाजिक संरचना का एक प्रतीकात्मक आधार और सभी तत्वों की एक ही मूल स्रोत से उत्पत्ति का विचार प्रस्तुत करता है। हिरण्यगर्भ सूक्त, यह सूक्त हिरण्यगर्भ, स्वर्णमय अंडा या भ्रूण को प्रजापति, सृष्टि के स्वामी के रूप में वर्णित करता है, जो सृष्टि के आरंभ में एकमात्र सत्ता थे, जिन्होंने इस समस्त जगत को धारण किया और सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर है। इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देव के लिए हवि प्रदान करें, की आवृत्ति एक विशेष जिज्ञासा और उस एक अज्ञात देव के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय भावनाओं का चित्रण। दशम मंडल में केवल उच्च दार्शनिक चिंतन ही नहीं, बल्कि तत्कालीन सामाजिक जीवन, रीति रिवाजों और मानवीय भावनाओं का भी सजीव चित्रण मिलता है। विवाह सूक्त, यह सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम, चंद्रमा के विवाह का एक अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है।
इसमें वैदिक विवाह के विभिन्न संस्कार, वधू के गृह प्रवेश, पति पत्नी के कर्तव्य और एक सुखी तथा समृद्ध गृहस्थ जीवन की कामनाएं व्यक्त की गई है। यह सूक्त प्राचीन भारतीय विवाह संस्था और पारिवारिक मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। मृत्यु और परलोक संबंधी सूक्त। इन सूक्तों में मृत्यु की अनिवार्यता, दाह संस्कार की विधि, पितरों, पूर्वजों के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं और यम तथा पितृलोक की कल्पना का वर्णन है। इनमें मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और उसके सद्गति की कामना की गई है। पुनर्जन्म के स्पष्ट सिद्धांत तो नहीं, किंतु जीवन की निरंतरता के कुछ अस्पष्ट संकेत मिलते हैं। यम-यमी संवाद। यह भाई यम और बहन यमी के बीच एक अत्यंत प्रसिद्ध और विवादास्पद संवाद है। इसमें यमी अपने भाई यम से संतान प्राप्ति के लिए यौन संबंध स्थापित करने का आग्रह करती है, जिसे यम नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए अस्वीकार कर देते हैं। यह सूक्त तत्कालीन सामाजिक वर्जनाओं, नैतिक द्वंद्वों और भाई बहन के संबंधों की जटिलता पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अक्ष सूक्त या कितव विलाप। यह सूक्त एक जुआरी की दयनीय स्थिति और उसके पश्चाताप का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। जुए की लत के कारण वह अपना घर-बार, पत्नी और संपत्ति सब कुछ गंवा चुका है और अब वह इस दुर्व्यसन से मुक्ति के लिए देवों से प्रार्थना करता है। यह सूक्त जुए जैसी सामाजिक बुराई और उसके दुष्परिणामों को उजागर करता है। इनके अतिरिक्त दशम मंडल में विभिन्न प्रकार के संवाद सूक्त, जैसे सरमापणी संवाद, दानस्तुतियाँ, औषधियों और जड़ी बूटियों की स्तुति, सर्पविष नाशक मंत्र, शत्रुओं और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए प्रार्थनाएं तथा विभिन्न लौकिक एवं आध्यात्मिक कामनाओं से संबंधित अनेक सूक्त पाए जाते हैं। भाषा और शैली। भाषा और शैली की दृष्टि से दशम मंडल में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ सूक्त प्राचीन वैदिक संस्कृत की गरिमा और जटिलता को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ अन्य सूक्तों में भाषा अपेक्षाकृत सरल और परवर्ती काल की प्रतीत होती है। यह इस मंडल के संकलन की लंबी अवधि और विभिन्न स्रोतों से सामग्री के समावेश की ओर संकेत करता है। संक्षेप में, ऋग्वेद का 10वां मंडल अपनी वैचारिक समृद्धि, दार्शनिक गहराई, सामाजिक चित्रण और काव्यात्मक विविधता के कारण एक असाधारण संग्रह है। यह न केवल वैदिक देवमंडल का विस्तार करता है और नवीन देव संकल्पनाओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि सृष्टि, आत्मा, समाज, विवाह, मृत्यु और जीवन के अन्य गूढ़ प्रश्नों पर भी गहन चिंतन प्रस्तुत करता है। यह मंडल भारतीय दर्शन, समाजशास्त्र और साहित्य के अध्ययन के लिए एक अमूल्य निधि है, जो ऋग्वेदिक चिंतन के चरमोत्कर्ष और उसके परवर्ती विकास की दिशाओं को इंगित करता है। और इसी के साथ ऋग्वेद के कालातीत ज्ञान की हमारी यह 1 घंटे की श्रवण यात्रा यही विराम लेती है। हमने प्रयास किया कि इस सीमित अवधि में आपको उस आदिम ज्ञानगंगा की कुछ पवित्र धाराओं से स्पर्श करा सकें, उन ऋषियों की वाणी की एक झलक आप तक पहुंचा सकें और उन दार्शनिक विचारों की ओर संकेत कर सकें जो आज भी मानव चेतना के लिए प्रकाश स्तंभ है। ऋग्वेद का संसार अथाह है और जो हमने अनुभव किया वह उस महासागर की कुछ लहरें मात्र थीं। हमारी आशा है कि इस 1 घंटे के ऑडियोबुक ने आपके भीतर उस प्राचीन ज्ञान के प्रति एक गहरी प्यास और अधिक जानने की उत्सुकता जगाई होगी, क्योंकि ऋग्वेद का संदेश केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक दिशा दर्शन है। इस ज्ञानयज्ञ में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि आपको आपके चैनल का नाम की यह प्रस्तुति सार्थक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों से भी जुड़ सकें। आपके अमूल्य विचार और प्रश्न हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें अवश्य लिखें। हम आपको ऋग्वेद और वैदिक वाङ्मय के इस अंतहीन अध्ययन को अपनी गति से जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।